Hello students, today I am going to explain second rule of past perfect tense। आज मैं past perfect tense का second rule बता रहा हूँ और इस second rule के according sentences कैसे बनाते हैं वो आज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैं explain करूँगा। और इस वीडियो को जब आप पूरा देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस कितना इम्पोर्टेंट टेंस है। इसलिए इस टेंस के हर सेंटेंस को बनाने में हमें बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और इस रूल को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। तो ये रूल क्या है? द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? दो एक्शंस होते हैं और एक एक्शन उसमें से दूसरे एक्शन से पहले होता है, यानी एक एक्शन पहले कंप्लीट होता है पास्ट के अंदर और दूसरा एक्शन उस एक्शन के बाद कंप्लीट होता है। तो जो एक्शन पास्ट में पहले कंप्लीट होता है उस एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है और जो एक्शन बाद में कंप्लीट होता है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। तो ये इस रूल में बताया गया है। अब ये कहा गया है कि सच टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सम डेफिनेट वर्ड्स। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं इनको दो एक्शन होते हैं क्योंकि इसमें, तो इन दो एक्शंस को कनेक्ट करने के लिए कुछ डेफिनेट कनेक्टर्स या कुछ वर्ड्स का यूज किया जाता है जो कनेक्टर्स की तरह यूज होते हैं। ये वर्ड्स हैं बिफोर, आफ्टर, व्हेन, अनटिल, इस टाइप के ये वर्ड्स हैं। तो मैं बिफोर पे कैसे सेंटेंस बनाते हैं, बिफोर का यूज़ करके, आफ्टर का यूज़ करके, व्हेन का यूज़ करके और अनटिल का यूज़ करके, ये बारी बारी से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले बिफोर के अकॉर्डिंग कैसे सेंटेंस बनाया जाता है। बिफोर वर्ड की हेल्प से हम दो एक्शंस को कनेक्ट करते हैं और फिर सेंटेंसेस बनाते हैं। तो जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है और जो एक्शन बाद में कंप्लीट हुआ है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू अच्छी से समझा देता हूँ कि किस तरीके से दो एक्शन होते हैं और कौन सा एक्शन पहले है, कैसे समझना है। तो देखिए, जैसे एक सेंटेंस लिया मैंने कि मेरे कमरे में प्रवेश करने से पहले आर्यन अपना पाठ याद कर चुका था। अब यहाँ पे दो एक्शन कौन से हुए कि जो मैं हूँ, मैंने कमरे में प्रवेश किया, एक एक्शन तो ये है, और आर्यन एक दूसरा सब्जेक्ट है। इस आर्यन ने क्या किया? अपना पाठ याद कर लिया था। एक ये एक्शन है, एक पाठ को याद करने का एक्शन है और एक कमरे में प्रवेश करने का एक्शन है। अब हमें ये समझना है कि पहले मैंने कमरे में प्रवेश किया या पहले आर्यन ने अपना पाठ याद किया। तो पास्ट के अंदर कौन सा एक्शन पहले कंप्लीट हुआ? तो आर्यन अपना पाठ याद कर चुका था, यानी आर्यन पहले ही अपना पाठ याद कर चुका था और मैं कमरे में बाद में प्रवेश हुआ। तो पहले पास्ट में पहले कौन सा एक्शन कंप्लीट हुआ? पहले एक्शन कंप्लीट हुआ, आर्यन ने जो एक्शन किया वो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ। तो आर्यन के द्वारा किए गए एक्शन में मैं पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करूंगा। तो ये एक्शन क्या होगा कि आर्यन हैड लर्न्ड हिज लेसन। आर्यन हैड लर्न्ड हिज लेसन, ये पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया। और मेरे कमरे में प्रवेश करने से पहले, तो अब ये दूसरा एक्शन है। इस दूसरे एक्शन को, ये जो पहले के लिए बिफोर कनेक्टर का यूज हो रहा है, तो बिफोर से इसको मैं जोड़ूंगा। तो पहले पास्ट परफेक्ट टेंस को मैंने बना लिया कि आर्यन हैड लर्न्ड हिज लेसन। फिर कनेक्टर बिफोर का यूज कीजिए कि बिफोर आई एंटर्ड द रूम। बिफोर आई एंटर्ड द रूम, तो आई एंटर्ड द रूम। आई एंटर्ड द रूम, ये जो एक्शन है आई एंटर्ड द रूम, या एंटर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जो एक्शन बाद में कंप्लीट होता है
उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, और जो एक्शन पहले कंप्लीट हो गया कि आर्यन ने जो एक्शन किया था उसमें आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो हैड लर्न्ड से पता चलता है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इस तरीके से और बिफोर की हेल्प से हमने दो एक्शंस को ज्वाइन कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जो मैंने कमरे में प्रवेश किया, जो एक्शन बाद में हुआ उसे हम पहले भी लिख सकते हैं। तो यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, उसे आप पहले भी लिख सकते हो। आप इसको ऐसे बना सकते हो कि आई एंटर्ड द रूम, आई एंटर्ड द रूम बिफोर आई एंटर्ड, सॉरी बिफोर से लोगे। जब आप जो एक्शन बाद में कंप्लीट हुआ है उसे आप जब बनाओगे तो पहले आप बिफोर लिखोगे। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि बिफोर आई एंटर्ड द रूम, फिर कॉमा लगा दीजिए और फिर लिखेगा कि आर्यन हैड लर्न्ड हिज लेसन, आर्यन हैड लर्न्ड हिज लेसन। इस तरीके से ये आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं और आपके लिए एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी है, वो देखिए बिफोर की हेल्प से। जैसे पहला सेंटेंस है कि मेरे प्लेग्राउंड पहुंचने से पहले ही मैच शुरू हो चुका था। तो द मैच हैड बिगन बिफोर आई रीच द प्लेग्राउंड, ये सेंटेंस बन गया। अब देखिए तुम्हारे चाय पीने से पहले मैंने कमरे की सफाई कर दी थी। तो आई हैड क्लीन द रूम बिफोर यू टुक टी। ओके, फिर उसके यहाँ आने से पहले राधा खाना बना चुकी थी। तो राधा हैड कुक्ड फूड बिफोर ही केम हियर। ऐसे ही फोर्थ एग्जाम्पल है कि मेरे वहाँ जाने से पहले सूर्य उदय हो चुका था। तो सेंटेंस इंग्लिश में क्या होगा? द सन हैड राइजन बिफोर आई वेंट देयर। फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए, परीक्षा देने से पहले मैं अपनी पुस्तकें समाप्त कर चुका था। तो इंग्लिश में सेंटेंस क्या है? आई हैड फिनिश्ड माई बुक्स बिफोर आई अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। तो ये सेंटेंसेस थे जिनमें बिफोर का यूज किया गया। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, ये 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। मैंने आपको 5 सेंटेंसेस दिए हैं। अगर कोई डिफिकल्टी आती है आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा, या आप कमेंट कीजिए कि ऐसे और एग्जाम्पल्स, अगर आपको इस टाइप के कोई सेंटेंसेस पूछने आप कमेंट में लिखिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। देखिए ये पहला आपके प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है कि उसके प्रधानमंत्री बनने से पहले जनता अपनी बुद्धि खो चुकी थी। सेकंड सेंटेंस, सफलता हासिल करने से पहले वह हजारों बार हार चुका था। थर्ड सेंटेंस है, इस स्पीच को देने से पहले मैंने कई बार अभ्यास किया था। फोर्थ सेंटेंस, पुलिस के आने से पहले चोर मर चुका था। और फिफ्थ सेंटेंस है, उसके पत्र लिखने से पहले मैं एक पेन खरीद चुका था। ये सेंटेंसेस हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आप आफ्टर का यूज करके किस तरीके से सेंटेंसेस को बनाते हैं उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। तो बिफोर का यूज तो मैंने आपको बता दिया। अब आफ्टर को कैसे यूज करते हैं एक सेंटेंस में, तो इसके लिए एक एग्जांपल समझिए। देखिए जैसे यहाँ पे है कि मेरे कमरे में प्रवेश करने के बाद आर्यन ने अपना पाठ याद किया। अब यहाँ पे 2 एक्शन है। एक एक्शन है कि मैंने कमरे में प्रवेश किया है और दूसरा एक्शन है कि आर्यन ने अपना पाठ याद किया है। तो अब आपको ये देखना है कि दोनों एक्शन तो पास्ट में हुए हैं, लेकिन पास्ट में पहले कौन सा एक्शन कंप्लीट हुआ और उसके बाद दूसरा एक्शन कौन सा कंप्लीट हुआ। तो सेंटेंस को फिर से पढ़िए कि मेरे कमरे में प्रवेश करने के बाद आर्यन ने पाठ याद किया, आर्यन ने अपना पाठ याद किया। तो पहले मैंने कमरे में प्रवेश किया है, उसके बाद आर्यन ने पाठ याद किया है। यानी कि
मेरे कमरे में प्रवेश करने का जो एक्शन है, कमरे में प्रवेश करने का मेरे द्वारा जो एक्शन किया गया है वो एक्शन पहले किया गया पास्ट में, और आर्यन ने जो याद किया लेसन को वो बाद में हुआ है। तो जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ है उसमें इस बार आपको, पहले भी आपने क्या किया था, पहले कंप्लीट होने वाले एक्शन में ही पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया था। इस बार भी जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ है उसी में ही आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करोगे। तो मेरे कमरे में प्रवेश करने के बाद ये वाला एक्शन पहले कंप्लीट हुआ है, तो इस एक्शन में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। अब आप इस सेंटेंस को भी दो तरीके से बना सकते हो। पहले मैं एक मेथड बता देता हूं कि मेरे कमरे में प्रवेश करने के बाद, तो आप आफ्टर को पहले ही लिख लीजिए कि आफ्टर आई हैड एंटर्ड द रूम, आई हैड एंटर्ड द रूम। फिर आर्यन ने क्या किया, अपना पार्ट याद किया। तो आफ्टर आई हैड एंटर्ड द रूम आर्यन लर्न्ड हिज लेसन। इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो सेकंड एक्शन है जो बाद में कंप्लीट हुआ उसको आप पहले लिख लीजिए कि आर्यन लर्न्ड हिज लेसन आफ्टर आई हैड एंटर्ड द रूम। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि आर्यन लर्न्ड हिज लेसन, LE है ये, आर्यन लर्न्ड हिज लेसन आफ्टर आई हैड एंटर्ड द रूम, कि आर्यन लर्न्ड हिज लेसन आफ्टर आई हैड एंटर्ड द रूम। ये दो तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। इसमें आप ये समझ गए कि जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ है वो आपका पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और जो बाद में कंप्लीट हुआ है उसे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाओगे। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स लिए हैं और आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। तो एग्जांपल्स देखिए कि कई दिनों तक तैरने के बाद नाविक किनारे पर पहुंचा। तो कई दिनों तक तैरने के बाद, यानी पहले नाविक कई दिनों तक तैरता रहा, बाद में वो किनारे पे पहुंचा। तो जो एक्शन पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा कि आफ्टर ही हैड सेल्ड मैनी डेज द मैरिनर, मैरिनर यहां पे नाविक को बोला गया है। आफ्टर ही हैड सेल्ड मैनी डेज द मैरिनर रीच्ड द कोस्ट। यहां पे जो मैरिनर है वो कहां पहुंचा, रीच्ड द कोस्ट, तट पर पहुंचा या किनारे पर पहुंचा। तो आप समझ गए कि कई दिनों तक तैरने का एक्शन हुआ, उसके बाद जो मैरिनर है, नाविक है, वो किनारे पर पहुंचा। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया। इसको भी आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो कि द मैरिनर रीच्ड द कोस्ट आफ्टर ही हैड सेल्ड मैनी डेज। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, द मैरिनर रीच्ड द कोस्ट आफ्टर ही हैड सेल्ड मैनी डेज। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि आफ्टर ही हैड सेल्ड मैनी डेज द मैरिनर रीच्ड द कोस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल है, चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के बाद मैंने कई प्रश्नों के उत्तर दिए। तो पहले मैंने चैप्टर को समझा, अच्छी तरीके से समझा, उसके बाद मैंने उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन थे, बहुत से क्वेश्चन थे, कई क्वेश्चन थे, उनके आंसर्स मैंने दिए। तो पहले चैप्टर को समझने का एक्शन हुआ और बाद में उनके आंसर्स को देने का एक्शन हुआ। तो जो एक्शन पास्ट में पहले हुआ उसमें आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, और पास्ट में जो एक्शन बाद में हुआ उसमें आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो पहले चैप्टर अच्छी तरह से समझा गया है। तो आफ्टर आई हैड अंडरस्टूड द चैप्टर परफेक्टली आई गेव द आंसर्स ऑफ मैनी क्वेश्चंस। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो कि आफ्टर आई हैड अंडरस्टूड द चैप्टर परफेक्टली आई आंसर्ड मैनी क्वेश्चंस। आप ऐसे भी इसको बोल सकते हो, और इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि ये वाला जो बाद वाला एक्शन है उसे आप पहले लिख सकते हो रिटर्न में, और जो पहले कंप्लीट हुआ उसे आप बाद में लिख सकते हो रिटर्न में, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ऐसे भी लिख सकते हो सेंटेंस को, या बोल सकते हो कि आई गेव द आंसर्स ऑफ मैनी क्वेश्चंस
आफ्टर आई हैड अंडरस्टूड द चैप्टर परफेक्टली। इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। तो दो मेथड हैं लिखने के, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। थर्ड एग्जांपल देखिए, कमरे की सफाई करने के बाद मैंने एक कप चाय पी। तो पहले मैंने कमरे की सफाई की, उसके बाद मैंने एक कप चाय पी। तो सेंटेंस क्या है कि आफ्टर आई हैड क्लीन्ड द रूम आई टुक अ कप ऑफ टी। इसी सेंटेंस को आप ऐसे ही बोल सकते हो कि आई टुक अ कप ऑफ टी आफ्टर आई हैड क्लीन्ड द रूम। अब देखिए फोर्थ एग्जाम्पल, स्कूल पहुंचने के बाद मैंने अपनी फीस जमा की। तो सेंटेंस क्या बनेगा कि आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्कूल आई डिपॉजिटेड माई फी। आप ये भी बोल सकते हो आई डिपॉजिटेड माई फी आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्कूल। फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए, अध्यापक बनने के बाद मैंने बहुत से गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा दी। तो पहले मैं अध्यापक बना, उसके बाद मैंने गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा दी। तो सेंटेंस क्या होगा, आफ्टर आई हैड बिकम अ टीचर आई एजुकेटेड मैनी पुअर स्टूडेंट्स। आप ये भी बोल सकते हो कि आई एजुकेटेड मैनी पुअर स्टूडेंट्स आफ्टर आई हैड बिकम अ टीचर। और आप इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हो कि आफ्टर आई हैड बिकम अ टीचर आई टॉट मैनी पुअर स्टूडेंट्स। आप ये भी बोल सकते हो। आप ये भी कह सकते हो आफ्टर आई हैड बिकम अ टीचर आई एजुकेटेड मैनी स्टूडेंट्स हुज फाइनेंशियल कंडीशंस वाज नॉट गुड। इस तरीके से भी आप बोल सकते हो कि हुज फाइनेंशियल कंडीशन वाज नॉट गुड, ऐसे भी बोल सकते हो। तरीके अलग अलग है, आपको जो भी अच्छा लगे उस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। अब कुछ सेंटेंसेस हैं, 5 एग्जाम्पल हैं, तो 5 ही मैंने क्या किए हैं सेंटेंसेस आपको दिए प्रैक्टिस करने के लिए। इनको आप इंग्लिश में बनाइएगा और प्रैक्टिस कीजिए। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी बाय कमेंटिंग मी। तो देखिए सेंटेंस क्या है कि चाय पीने के बाद मैंने शतरंज खेली। चाय पीने के बाद मैंने शतरंज खेली। फिर दूसरा है, कमरे में प्रवेश करने के बाद मैंने तुमसे एक प्रश्न पूछा। थर्ड सेंटेंस है, दिल्ली पहुंचने के बाद मैंने एक मीटिंग मैं दिल्ली पहुंचने के बाद मैं एक मीटिंग में उपस्थित हुआ। फोर्थ सेंटेंस, गणित के सूत्रों को याद करने के बाद मैंने बहुत से सवालों को हल किया। और फिफ्थ है, कार खरीदने के बाद मैंने कार चलानी सीखी। ये सेंटेंसेस हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के उन सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिनमें व्हेन का यूज़ होता है। और जब व्हेन का यूज़ होता है तब भी 2 एक्शंस होते हैं और एक एक्शन पहले कंप्लीट होता है और दूसरा एक्शन बाद में कंप्लीट होता है। तो जो एक्शन पहले कंप्लीट होता है उस एक्शन के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है और बाद में कंप्लीट होने वाले एक्शन के साथ पास्ट इनडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। देखिए, जैसे जब मैंने कमरे में प्रवेश किया तो आर्यन अपना पाठ याद कर चुका था। अब 2 एक्शन है, एक मेरी कमरे में प्रवेश करने का एक्शन है और दूसरा आर्यन के द्वारा पाठ याद करने का एक्शन है। तो पहले आर्यन ने पाठ याद किया है और मैंने कमरे में बाद में प्रवेश किया है। तो आर्यन ने जो पाठ याद किया वो एक्शन पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा और मैंने कमरे में प्रवेश किया है ये वाला एक्शन बाद में हुआ है, इसलिए इसमें पास्ट इनडेफिनिट टेंस का यूज होगा। तो देखिए, व्हेन आई एंटर्ड द रूम, ये सेंटेंस क्या बनेगा, व्हेन आई एंटर्ड द रूम आर्यन हैड लर्न्ड हिज लेसन। इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा। सेंटेंस बनेगा व्हेन आई एंटर्ड द रूम आर्यन हैड learned his lesson। और इसी सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो कि आर्यन हैड लर्न्ड हिज लेसन, आर्यन हैड
learned his lesson when I entered the room. तो आपने देखा when का यूज करके इस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हैं मेरे पास, इनको समझिए, फिर आपके लिए एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, उसको आप कीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या है कि जब वह मेरे पास आया मैं पत्र पोस्ट कर चुका था। तो मैंने पहले पत्र पोस्ट किया और वह मेरे पास बाद में आया। तो मैंने पत्र पोस्ट कर दिया था, ये काम पहले हो गया था, तो इस एक्शन में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। और वह मेरे पास आया, तो पास आने वाला जो एक्शन है इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो इंग्लिश क्या बनेगी? When he came to me, I had posted the letter. इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि I had posted the letter when he came to me. दूसरा एग्जाम्पल, जब मैं बाजार गया तो दुकानें बंद हो चुकी थी। तो पहले दुकानें बंद हो गई और मैं बाजार बाद में गया। तो जो एक्शन पहले हो गया वो पास्ट परफेक्ट टेंस है और बाद में होने वाला एक्शन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो जब मैं बाजार गया तो दुकानें बंद हो चुकी थी, इसको इंग्लिश में बनाओगे आप When I went to the market, the shops had been closed. यहाँ पे had been closed क्यों लगा? क्योंकि दुकानें अपने आप बंद नहीं हुई, दुकानों को बंद किया जाता है। तो ये एक प्रकार का पैसिव एक्शन हो गया, इसलिए had been closed लग गया। तो इस एक्शन को आप दूसरी तरीके से बोल सकते हो कि The shops had been closed when I went to the market. आप ऐसे भी कह सकते हो। थर्ड एग्जाम्पल है, जब मैं वहां पहुंचा तो बारिश शुरू हो चुकी थी। तो बारिश पहले ही शुरू हो चुकी थी और मैं बाद में वहां पहुंचा। तो पहले बारिश हुई थी, इसलिए बारिश के होने वाले एक्शन में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा और मैं वहां पहुंचा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो सेंटेंस क्या होगा कि When I reached there, the rain had started. When I reached there, the rain had started. जब मैं वहां पहुंचा तो बारिश शुरू हो चुकी थी। इसको आप ऐसे बोल सकते हो The rain had started when I reached there. इस तरीके से आप सेंटेंस बोल सकते हो। फोर्थ एग्जाम्पल है, उसको ध्यान दीजिएगा कि जब वह हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर जा चुका था। डॉक्टर पहले ही चला गया और वो हॉस्पिटल थोड़ा लेट पहुंची। तो डॉक्टर पहले गया, ये एक्शन पहले कंप्लीट हुआ, तो डॉक्टर के जाने के साथ आप क्या करोगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करोगे और उसके हॉस्पिटल पहुंचने वाला जो एक्शन है उसके साथ आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या होगा? When she went to the hospital, the doctor had gone. और आप ये भी बोल सकते हो The doctor had gone when she went to the hospital. और आप ऐसे भी कह सकते हो The doctor had gone when she went to hospital. ओके, अब देखिए फिफ्थ सेंटेंस, जब वह यहां आई मैं चाय बना चुका था। तो पहले मैंने चाय बना ली थी और वो बाद में आई थी। तो चाय बनाने वाले एक्शन के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा और उसके यहाँ आने का जो एक्शन था उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो एक्शन क्या था? सेंटेंस इंग्लिश में होगा When she came here. When she came here, ये पास्ट इंडेफिनिट है। I had made tea, ये पास्ट परफेक्ट है। तो when she came here, I had made tea. जब वह यहाँ आई मैं चाय बना चुका था। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि I had made tea when she came here. ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस कीजिएगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और आप अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इससे आप क्या होगा, प्रैक्टिस के लिए मैंने इसलिए सेंटेंसेस दिए ताकि आप अच्छे से इनको बनाएं और प्रैक्टिस करें ताकि आप हर चीज़ सीख सकें। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है? जब वह आकाश में उड़ा तो वह पैरासूट खरीद चुका था। पैरासूट खरीद चुका था, पहले ही पैरासूट खरीद लिया था, उड़ा बाद में था, ध्यान रखिएगा। दूसरा सेंटेंस है, जब वह मंदिर गई तो पुजारी पूजा कर चुका था। तो पुजारी ने पहले ही पूजा कर ली थी, वो मंदिर बाद में गई थी। एक्शंस का ध्यान रखिएगा। थर्ड है, सेकंड के बाद, जब वह बगीचे में गई तो माली फूल तोड़ चुका था। माली ने पहले ही फूल तोड़ लिए थे, वो बगीचे में थोड़ा बाद में गई थी। फोर्थ,
जब मैं घर पहुंचा तो माँ खाना बना चुकी थी। माँ ने खाना बना लिया था, ये काम पहले हो गया, और मैं जो घर पहुंचा ये एक्शन बाद में हुआ, ध्यान रखिए। और फिफ्थ सेंटेंस है, जब मैं तुमसे मिला तो तुम एसपी बन चुके थे, यानी तुम पहले ही एसपी बन चुके थे और मैं जो तुमसे मिला, मेरा तुमसे मिलने का जो एक्शन था वो बाद में हुआ। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई सेंटेंस नहीं बने, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से। और अब आपको अंटिल का यूज़ समझना है, तो अंटिल का यूज़ समझाता हूँ मैं आपको। अब अंटिल का यूज़ करके पास्ट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस बनते हैं उनको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन उससे पहले एक सेंटेंस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सेंटेंस है, जब तक मैंने कमरे में प्रवेश नहीं किया आर्यन ने अपना पाठ याद नहीं किया। तो अंटिल का यूज़ करके दो एक्शंस ऐसे हो सकते हैं कि दोनों ही एक्शन नेगेटिव भाव प्रकट करें, या ऐसा भी हो सकता है कि जो अंटिल के साथ वाला एक्शन है वो नेगेटिव भाव प्रकट कर रहा है और दूसरा एक्शन पॉजिटिव भाव प्रकट कर रहा है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, इस एग्जांपल में देखिए ध्यान से कि जब तक वह नहीं आया, जब तक वह नहीं आया मैंने अपने दोस्त का इंतजार किया। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, मैंने अपने दोस्त का इंतजार किया, ये सेंटेंस पॉजिटिव भाव प्रकट कर रहा है, यानी कि अफर्मेटिव भाव प्रकट कर रहा है। और जब तक वह नहीं आया, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव एक्शन है। तो अंटिल खुद ही एक नेगेटिव वर्ड है। क्यों? क्योंकि अंटिल का जो मीनिंग होता है वो जब तक नहीं या जब तक कि नहीं, इस तरीके का इसका मीनिंग निकलता है। इसलिए अंटिल एक नेगेटिव भाव को प्रकट करता है। तो अंटिल जब भी लगता है तो ये हो सकता है कि दोनों ही एक्शंस नेगेटिव एक्शन को इंडिकेट करें, या अंटिल के साथ वाला सेंटेंस में ऐसा भी हो सकता है कि अंटिल के साथ वाला एक्शन नेगेटिव भाव को प्रकट करे और दूसरा सेंटेंस या दूसरा एक्शन जो उसमें कनेक्ट हुआ है या जुड़ा है वो अफर्मेटिव सेंटेंस को इंडिकेट करे। तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस को इंडिकेट करने वाला ये केवल एक ही एग्जाम्पल है। बाकी जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं वो ऐसे हैं जिसमें दोनों ही एक्शन नेगेटिव भाव प्रकट कर रहे हैं। ये बात ध्यान से समझिएगा। तो देखिए सेंटेंस था, जब तक वह नहीं आया, या ऐसे भी बोल सकते हो कि जब तक कि वह नहीं आया। तो जब तक वह नहीं आया मैंने अपने दोस्त का इंतजार किया। तो आई हैड वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल ही अराइव्ड। तो अंटिल क्योंकि खुद नेगेटिव है तो नहीं के लिए आप नॉट यूज नहीं करेंगे, अंटिल खुद नेगेटिव उसमें भाव प्रकट कर रहा है। जैसे आपने लिखा अंटिल ही अराइव्ड, तो इस अंटिल ही अराइव्ड का मतलब जब तक वह नहीं आया, ये भाव निकल रहा है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिया मैंने एग्जाम्पल के लिए, जब तक नहीं, ये आपका अंटिल मीनिंग देता है। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला वर्ड है जब तक नहीं, इससे अंटिल का मीनिंग निकल जाता है और बाकी एक्शंस के लिए जो वर्ड है वो यूज कर लें। तो जब तक मैंने कमरे में प्रवेश नहीं किया आर्यन ने अपना पाठ याद नहीं किया। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो हमें ऐसे एक्शन को देखना है जो नेगेटिव में पहले नहीं हुआ, जो नेगेटिव एक्शन है लेकिन पास्ट में जो एक्शन पहले नहीं हुआ, ठीक है, जिसके नहीं होने के यानी जिसके नेगेटिव एक्शन के बारे में बात की जा रही है कि वो पहले होना था बट नहीं हुआ, वो एक्शन किस में बनेगा, वो एक्शन पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा और दूसरा वाला एक्शन आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो सेंटेंस है आर्यन ने अपना पाठ याद नहीं किया था, तो ये सेंटेंस आपका बनेगा किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, कि आर्यन हैड नॉट लर्न्ड हिज लेसन। आर्यन हैड नॉट लर्न्ड हिज लेसन फिर जब तक नहीं के लिए आप जोड़ दोगे until, until
I entered the room. इस तरीके से सेंटेंस आपका बन जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि until I entered the room, Aryan had not learned his lesson। ठीक है, इन दो तरीकों से आप सेंटेंस को लिख सकते हो या बोल सकते हो। अब कुछ एग्जाम्पल्स को समझिए, फिर आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। तो देखिए एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल तो बता दिया मैंने। सेकंड एग्जाम्पल है, जब तक उसने मुझसे सॉरी नहीं कहा मैंने उसे माफ नहीं किया। तो आई हैड नॉट फॉरगिवन हर अंटिल शी सेड सॉरी टू मी। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि अंटिल शी सेड सॉरी टू मी आई हैड नॉट गिवन हर, सॉरी आई हैड नॉट फॉरगिवन हर। फॉरगिव क्षमा करना या माफ करना, फॉरगिव 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 फॉरगिवन, तो थर्ड फॉर्म है फॉरगिवन। नेक्स्ट एग्जांपल है कि जब तक मेरे पिताजी ने मुझे फोन नहीं किया, जब तक मेरे पिताजी ने मुझे फोन नहीं किया मैं वहां से नहीं गया। इस तरीके का सेंटेंस है। तो एक सेंटेंस क्या होगा इंग्लिश में कि आई हैड नॉट लेफ्ट दैट प्लेस, मैं वहां से नहीं गया मतलब मैंने वो जगह नहीं छोड़ी। तो आई हैड नॉट लेफ्ट दैट प्लेस अंटिल माई फादर फोन्ड मी, जब तक मेरे पिताजी ने मुझे फ़ोन नहीं किया। तो फ़ोन एक वर्ब का काम भी करती है, तो वर्ब के रूप में से फोन्ड ईडी लग जाएगा इसमें कि आई हैड नॉट लेफ्ट दैट प्लेस अंटिल माई फादर फोन्ड मी। नेक्स्ट है कि जब तक राधा ने मेरे लिए चाय नहीं बनाई मैंने बिस्किट नहीं खाए। तो मैंने बिस्किट नहीं खाए, आई हैड नॉट ईटन बिस्किट्स अंटिल राधा मेड टी फॉर मी। आप ये भी कह सकते हो कि अंटिल राधा मेड टी फॉर मी आई हैड नॉट ईटन बिस्किट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आए मैं सोया नहीं। तो आई हैड नॉट स्लेप्ट अंटिल द चिल्ड्रन केम फ्रॉम स्कूल। ठीक है, अब आपके लिए कुछ सेंटेंसेस हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो पहला सेंटेंस है, जब तक तुमने अपना काम समाप्त नहीं किया मैं वहां से नहीं गया। दूसरा सेंटेंस है, जब तक उसने मुझे सूचित नहीं किया मैंने कोई कार्यवाही नहीं की। थर्ड सेंटेंस, जब तक मैंने सभी सवाल हल नहीं किए मैंने खाना नहीं खाया। फोर्थ सेंटेंस है, जब तक जनता ने खुद के दिमाग का उपयोग नहीं किया उन्होंने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। और फिफ्थ सेंटेंस है, जब तक मैं वहां नहीं पहुंचा मैंने पानी नहीं पिया। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे। मैंने आज आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल 2 के अकॉर्डिंग किस प्रकार से सेंटेंसेस बनाते हैं वो सेंटेंसेस बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग कैसे सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करते हैं वो बताऊंगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल AR स्टडी सर्कल। एंड अगर आपको हर चीज़ समझ में आई, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग क्लियरली, देन share this video to all your friends so that they can also take benefit from this video. Thanks for watching this video.